अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है ईद का सेकंड डे और अभी मैं ये बनाने लगी हूँ लंच। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं उठे थे। सुबह नमाज के बाद दोबारा सो गए थे और तकरीबन 9 बजे उठे थे दोबारा। लेकिन आज और कल की मतलब जो काम वाली है ना, वो ईद के पहले और दूसरे दिन 2 छुट्टियाँ लेके गई हुई थी, तो उसको 2 छुट्टियाँ दे दी थी ईद वाले दिन में कि वो भी अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट कर लेगी। तो इस वजह से वो छुट्टियों पे थी। तो अभी आज फिर मेरे काम वगैरह घर के खुद ही करने थे। घर के काम ख़त्म किए हैं और किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया, बर्तन वॉश कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव, लंच की तैयारी करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने यखनी बना ली है बीफ की, और जो बीफ है वो भी अच्छे से पक गया और यखनी भी तैयार हो गई है। तो अब जल्दी जल्दी से मैं बीफ पुलाव बनाती हूँ। और बस हमने पहले तो सोचा था कि अभी लंच नहीं बनाएंगे, क्योंकि शाम को भाई ने 4-5 बजे बुलाया हुआ है दावत पे। उधर भाई की तरफ दावत है, पिज़्ज़ा पार्टी उन्होंने रखी हुई है शाम की। तो बस हम लोग यही सोच रहे थे कि पहले उधर ही जाके ना तो गुजारा हो जाएगा। असल में आज सुबह हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट बहुत थोड़ा किया था। मेरे हस्बैंड ने फ्रूट्स खाए थे, माही ने ब्रेड एंड एग खाया था और मैंने दूध का गिलास पिया था। तो उसके अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ था। तो हमें शायद लग रहा था, मैं महीन का ही था कि महीन को भूख लगेगी। मैंने सोचा था महीन को ना दरमियान में मैं फ्रूट्स खिला दूँगी, तो उस वक्त तक गुजारा हो जाएगा। लेकिन अभी हम ना सबको बहुत डाढ़ी किस्म की भूख लगी है, माही को भी, माही के बाबा को भी और मुझे भी। तो अब गुजारा होता लग नहीं रहा शाम तक। तो अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा मैं थोड़े से ना पुलाव बना लेती हूँ, हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे चले जाएंगे दावत पे। तो मैं फटाफट पुलाव बनाने लगी हूँ। पुलाव बनाती हूँ, खाते हैं और उसके बाद फिर तैयार होना है और तैयार होके जाना है अम्मी लोगों के घर। वहाँ पे फिर हम लोग करेंगे पिज़्ज़ा पार्टी। और बस अब फटाफट से मैं ये पुलाव बनाती हूँ। और ये जो पुलाव मैं बना रही हूँ, बीफ पुलाव बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हुई हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैं यखनी वाला पुलाव बनाती हूँ, ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आप लाजमी देखिएगा, लाजमी फॉलो कीजिएगा, आपको उम्मीद है बहुत रेसिपी पसंद आएगी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं ये काम बनाती हूँ पुलाव और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मज़ेदार सा पुलाव बन के हो गया तैयार। अब हम लोग लंच करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। लंच के बाद हम लोग हो गए थे तैयार और ये मेरा फाइनल लुक। और उसके बाद महीन को भी मैंने तैयार कर लिया था, महीन के बाबा भी तैयार हो गए हैं। और महीन को मैं आपको उधर ही जाके अम्मी के घर ही मिलवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया और वहाँ पे सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी उधर जा रहे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे अम्मी के घर और अब हम लोग खाने लगे हैं पिज़्ज़ा और ये चीज़ें हैं साथ। और सब बेचारे भी नदीदों की तरह वेट कर रहे थे मेरी वीडियो बनने का, मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो सब खाना शुरू करें। तो बस मैं इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद हम खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं इधर आओ, आपको बटा ठीक करो बेटा। अच्छा, मेरा माही आज क्यों तैयार हुआ था? मासी के लिए। मासी के लिए? मासी नहीं आना इसलिए तैयार हुए हो? और क्यों तैयार हुए थे? ईद के लिए तैयार नहीं हुए? ईद के लिए भी प्यार हुई। आप तैयार होती हो या प्यार होती हो? प्यार। प्यार होते हो। मैं शादी के जाओ, पीछे कर जाओ, अपनी पूरी लुक दिखाओ, सारे कपड़े। ये वाह, माशाल्लाह मेरी माई बहुत प्यारी लग रही है ना। सारे माशाल्लाह माशाल्लाह कह देना, मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना। आप प्यारी लग रही हो ना? प्यारी लग रही हो ना? बोलो तो सही। माशी आ गई है या नहीं? अभी आने वाली है। पिज़्ज़ा खा लिया आपने? खा लिया है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो मेरा बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद फिर माहिन की मासी आ गई थी और हम लोग बैठे गप्पे शप्पे मारते रहे सब। और फिर रात हो गई। अब हम लोग आ गए हैं घर। माहिन के बाबा और मैं आई हूँ बस। माहिन की ये देखें जगह खाली पड़ी हुई है और मुझे माहिन याद आ रही है इतनी ज़्यादा। और माहिन मैडम कहती मैंने तो सोना ही मासी के पास है, मैंने तो इधर ही रहना है, मैंने जाना ही नहीं है घर। तो वो अपनी मासी के पास वहीं पर सो गई और मुझे याद आई जा रही है उसकी। तो अभी देखते हैं, आज पता चल जाएगा कि वो मामा के बगैर, अगर मम्मा कहीं जाती हैं तो वो मामा के बगैर रात रह सकती है किसी के पास या नहीं। अगर तो आज वो रह गई रात तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो रात को किसी के पास रह सकती है। और अगर वो आज ना रही तो फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वो कभी किसी के पास नहीं रह सकती। तो देखते हैं आज क्या करती है। मेरा भी अभी तक तो दिल नहीं लग रहा है, सो जाएं तो सो जाएं। अभी तक तो दिल को कुछ हो ही जा रहा है। मैं कब से लेटी हुई महीन को, इसके बाबा को कहीं जा रही हूँ, मुझे महीन याद आ रही है। तो इसके बाबा कह रहे हैं ना छोड़ के आती है, अब इतनी याद आ रही है। अब देखते हैं रात कैसी गुजरती है महीन की भी और हमारी भी।
हो गया है नेक्स्ट डे और आज है ईद का थर्ड डे और आज की वीडियो भी मेरी ये किचन से ही शुरू हो रही है क्योंकि आज भी असल में काम मैंने खुद ही किए हैं। काम वाली आज फिर छुट्टी पे थी और आज काम हो भी लेट गए इस चक्कर में क्योंकि मैं पहले उसका वेट करती रही। पहले पता होने का नहीं आना, कंफर्म पता हो कि नहीं आना, फिर बंदा उठ के टाइम से काम कर लेते। जैसे मुझे पहले 2 दिन पता था कि उसने नहीं आना तो मैंने उठ के सारे काम ना टाइम से ख़त्म कर लिए थे। अब आज मुझे ये था कि वो आएगी 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 और उसके आने के इंतज़ार में मैंने 11 बजा दिए। जब मुझे कंफर्म हो गया कि वो नहीं आएगी तो उसके बाद मैंने उठ के काम किए हैं। तो अब मैंने काम वगैरह कर लिए हैं ख़त्म और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अब मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। लंच अभी आज क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो दोपहर को ही खाना बना के लेगा। सुबह को हमारा नाश्ता बहुत लाइट होता है, मतलब मैं तो ज़्यादातर अक्सर दूध ही पी लेती हूँ या जूस बना के, कोई स्ट्रॉबेरी का जूस बना के पी लिया, वाटरमेलन का जूस पी लिया। बस मेरा काम तो यही होता है। मतलब जो गर्मियों की सुबह होती है ना उसमें नाश्ता मैं यही ज़्यादातर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी कभी फ्रूट्स खा लेते हैं, कभी दूध पी लेते हैं, कभी लस्सी पी लेते हैं। वो बस ये काम उनका होता है। और महीन का ये होता है, महीन को मैं थोड़ा प्रॉपर कभी पराठा बना के खिला देती हूँ, कभी ब्रेड खिला देती हूँ, कभी उसका भी दिल कर रहा हो तो वो दूध और फ्रूट्स वगैरह खा लेती है। तो बस इसी तरह का हमारा सबका नाश्ता होता है। तो आज तो महीन खैर है ही अपनी नानों के घर है। तो अभी बस सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में मैंने खाए थे फ्रूट्स और साथ मैंने दूध का ग्लास पिया था। महीन के बाबा ने भी सेम यही नाश्ता किया था। तो अब बस अब भूख लग गई है क्योंकि फ्रूट और दूध के साथ ना बंदा 2-3 घंटे तो गुजार लेता है लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं गुजरता। तो मैंने फिर काम वगैरह ख़त्म करके अब मैं तकरीबन या हो गया है 1-1:30 बजे का टाइम। तो अब मैं आई हूँ किचन में आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी। असल में काफ़ी पिछले दिनों में ना 3-4 दिन चांद रात से लेके लगातार कल तक ना 3-4 दिन गोश्त और पिज़्ज़े और पुलाव और बस यही कौरमा यही सब कुछ चलता आ रहा है। सबके घर में भी, जिनके घर में भी खाना खाया है उनके घर में भी यही कुछ खाया, अपने घर बनाया तो घर में भी यही कुछ बनाया। तो अब मेरा ना गोश्त और चिकन खा खा के हो गया दिल अजीब सा, मेरा दिल नहीं कर रहा गोश्त को भी देखने को और चिकन को भी देखने को दिल नहीं कर रहा। तो आज दिल कर रहा था कोई सब्ज़ी बनाए और मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी। तो बस अब हम भिंडी बनाने लगे हैं। भिंडी तो मेरे हस्बैंड को फिर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो तो चाहे हमारे घर अब गर्मी है ना तो आप लोग देखेंगे हर ना तीसरे दिन हमारे घर लंच में भिंडी बना करेगी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा भिंडी बना के मैं भिंडी बनाने लगी हूँ। भिंडी की जो है मैं जिस तरह बनाती हूँ ना, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कई लोग फ्राई करके बनाते हैं, वैसे मैं फ्राई के बगैर बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बन के तैयार हो जाती है। जो फ्राई के बगैर भी इसकी जो चिपचिपाहट होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरी रेसिपी के साथ भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बस उसके बाद और मैंने आपसे बात करनी थी महीन की। हाँ, महीन की ये बात करनी थी कि रात में मैं तो उठती रही हूँ, बार बार उठ के वेट कर, मेरा दिल को कुछ होता रहा महीन नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे ज़िंदगी में हुआ है कि महीन मेरे साथ नहीं सोई थी। माशाल्लाह वो 4.5 साल की तकरीबन हो गई है और मैं फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि वो मेरे साथ नहीं सोई। मैं हमेशा उसके साथ ही सोती हूँ। तो अब मैं उसका वेट करती रही हूँ, मेरे दिल को कुछ होता रहा है, मैं उसको याद करती रही हूँ, बार बार मेरी आँख खुलती रही है। और सुबह उठती फिर मैं तो महीन के बाबा को रात 2-3 दफ़ा उठा दिया कि मुझे महीन याद आ रही है, आप लेके आए जाके उसे। तो कहते हैं अब रात के 2 बज रहे हैं, मैं कहाँ से जाके लेके आऊँ इस टाइम। और घर के बाहर के आजकल के हालात पता है, हर टाइम चोर डाकू फिरते रहते हैं गलियों में। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो फिर मैंने सुबह उठते ही महीन की मासी को कॉल किया, उसने पूछा है कि महीन का क्या हालात है। उसने उठी नहीं, कहा नहीं मामा पास जाना है। तो कहती नहीं वो तो सुकून से सोई रही है पूरी रात और सुबह उठी है और कह रही है कि मैंने उससे पूछा कि मम्मा याद तो नहीं आ रही, मामा के पास जाना है, मामा पास भेजूँ। तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ पर मज़ा आ रहा है। तो वो मैडम आई नहीं है। कहती मैंने उसको नाश्ता वगैरह करवा दिया और आराम से वहाँ पे यहाँ पे खेल रही है, तो तू भी रिलैक्स होके ना अपने काम शाम ख़त्म करो। तो बस मैंने फिर अब उसका अभी थोड़ी देर पहले आई है वापस। अब मैंने जब मैं काम वगैरह करके ख़त्म हुई हूँ ना, काम शाम ख़त्म किए हैं तो तब आई है वापस। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको मम्मा याद नहीं आ रही थी? कहती नहीं मुझे मम्मा याद तो आई थी लेकिन मुझे वहाँ पे भी मज़ा आ रहा था, मैं अपने कज़न के साथ खेल रही थी और मासी के साथ सुकून से सो गई थी। मैंने कहा आप बहुत ख़राब हो गई है भाई, मामा को नींद नहीं आई सुकून से और आप आराम से फिरती रही हूँ मौजों में। तो बस अब वो आ गई है तो बस मैं भी फटाफट लंच तैयार करती हूँ और लंच खाते पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। लंच के बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए थे और उठ के फिर हम लोगों ने तैयारी की ईद के थर्ड डे की। बहुत शाम टाइम हम लोग जाके थोड़ी देर के लिए तैयार हुए थे। महीन कह रही थी मुझे फिर नानों के घर जाना है, मुझे आप साथ लेके जाएं नानों के घर। तो उसको मैं फिर तैयार किया, खुद तैयार हुई और लेके चली गई थी उसको अम्मी के घर। उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई थी तैयार होने के बाद, मेरे माइंड में ही नहीं रहा। तो ये पिक्चर्स कुछ क्लिक की थी तो मैं वही आपके साथ शेयर कर दी हैं।
और बस अब फिर मैं अम्मी के घर उसको लेके चली गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम गुजारा। वैसे आज हमारा प्लान था कहीं बाहर घूमने फिरने जाने का, बच्चों को लेके झूले वगैरह दिलवाने का, पार्क लेके जाने का, लेकिन माहिन के बाबा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस चक्कर में ना हम लोग नहीं जा सके। और फिर मैं माहिन का दिल बहलाने के लिए ना, थोड़ा उसका दिल मूड चेंज करने के लिए उसको अम्मी के घर ले गई थी। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रहे, घूमे फिरे, थोड़ी मतलब घूमे फिरे क्या, ऊपर नीचे घूमे फिरे भाभीयों के पास, अमीलों के पास। तो बस वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया उनके साथ, और फिर मैं आ गई थी घर वापस। हम लोग, महीना आज भी कह रही थी मैं मासी पास ही सो जाऊँ, मैंने कहा चुप करके चलो घर, तो उसको मैं लेके आ गई हूँ घर। तो बस वो उसको सुला दिया और मैं बैठ के देख रही थी मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। और जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वक्त तक पाकिस्तान मैच हार चुका हुआ है। बहुत बुरा लगा मुझे पाकिस्तान का मैच हारना, और इससे पहले रिजवान की सेंचुरी नहीं हुई वो भी बुरा लगा, और उसके बाद पाकिस्तान मैच हार गया वो भी बुरा लगा। खैर वो तो जो होना था हो गया। और उसके बाद मैं इस व्लॉग का यहाँ पे करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।